पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सियासत जो है वो तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को इस चुनाव में भी दोहराने की तैयारी में है। तो वहीं मुसीबतें खड़ी हो रही हैं तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, जो लगातार अपने वोटरों को लुभाने के लिए रस्साकसी कर रही हैं और हर किसी का अब जो टारगेट है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन चुके हैं, क्योंकि ओवैसी यूपी के चुनावी मैदान में है। तमाम तरीके से मुस्लिम क़यादत को कड़ी करने का दम जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भर रहे हैं, पर उससे जो सेकुलर तमाम पार्टियां हैं उनमें हलचल तेज हो गई है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ही विलन बनाने का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। 100 सीटों से ऊपर भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जैसे कि लगातार शौकत अली जो कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से यूपी के चुनाव में अपना दम दिखाएंगे ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करके अपनी चुनावी नैया पार लगाने पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लगी हुई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले बयान दिया कि ओवैसी जो है वो सपा बसपा की भी टीम है, तो वो एजेंट है। तो वहीं सपा बसपा हमेशा ये कहती हुई नजर आती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। अब एआईएमआईएम वालों का ये कहना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां कभी उनका एजेंट बताने पर उतारू हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी नहीं पता होगा कि असल में वो किसके एजेंट हैं। तमाम रस्साकसी तेज है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के नेता एचएम खान जो हैं वो बड़ा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि नागपुर से ओवैसी की स्क्रिप्ट तैयार है, अगर दम है तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ करके दिखाएं, क्योंकि डिबेट चल रही है। क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा है और किस तरीके से बसपा ने हमलावर हो चुकी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, एक बार इस पर नजर डालते हैं। यूपी चुनाव को लेकर न्यूज चैनल पर होने वाली डिबेट के दौरान राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम दंगल में बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता एमएच खान ने एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान से कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की औकात हो तो 403 सीटों पर चुनाव लड़े। एमएच खान ने कहा कि ओवैसी कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़कर यूपी में अपनी सरकार बनाएंगे। क्या 100 सीटों पर लड़कर सरकार बनाई जा सकती है? ये सारी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी स्क्रिप्ट नागपुर में लिखी गई है, वही स्क्रिप्ट बीजेपी और ओवैसी को थमा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि केवल धर्म की बात करना है, बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल नहीं उठाना है। बीएसपी प्रवक्ता द्वारा लगाए गए आरोप पर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने कहा कि सांप्रदायिकता की स्क्रिप्ट लिखे जाने का आरोप हम पर लगाया जा रहा है, लेकिन सफेद दाढ़ी वाला और बगैर दाढ़ी वाले मुसलमानों के बीच अंतर कौन कर रहा है? इस पर बीएसपी प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को कोई चचा जान बोलकर दिखाए। इसको लेकर प्रेम शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि एमएच खान चचा जान जी इतना उत्तेजित मत होइए, जरा हमारी भी बात को गंभीरता से सुनिए। प्रेम शुक्ला ने कहा कि एक जमाना था जब बसपा कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहती थी। ऐसा समय भी आया है जब उसी कांग्रेस के साथ सपा और बसपा को जाकर मिलना पड़ा। अब इन पार्टियों को लगता है कि हम ध्रुवीकरण करके मुसलमानों को अपनी तरफ ले आएंगे। वहीं वारिस पठान ने बसपा प्रवक्ता द्वारा लगाए गए आरोप पर कहा कि मायावती कितनी बार तो भाजपा के साथ सत्ता में रही हैं, चुनावी रैलियों में भाजपा की अच्छाइयों की गिनते हुए नजर आती हैं। ओवैसी के यूपी आने से राजनीतिक पार्टियां घबरा गई हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं।
पठान ने कहा कि इस डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने संविधान की बात की, जबकि ये संविधान को मानते भी नहीं हैं। तो ये आरोप खासतौर पर लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आखिरकार बसपा में इतनी खलबली क्यों है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो पूरी सत्ता है वो मुस्लिम वोटरों पर पूरी तरीके से टिकी हुई है, और मुस्लिम वोटर जो है इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है, और खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने का मन बना रहा है, जो कि तस्वीरें ग्राउंड रिपोर्ट से निकल करके सामने आती हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चुनाव से पहले कभी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दी। इतने बड़े बड़े मुसलमानों को लेकर के मुद्दे सामने आए, हर किसी पर खामोशी इख्तियार कर ली गई, और आज जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो डिबेट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करने से भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बड़ा हमला कर चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष पर सत्तारूढ़ बीजेपी के हमले तेज हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। उन्होंने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट करार देते हुए सीए के नाम पर फिर से राज्य में दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सुन लें, अगर माहौल खराब हुआ तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। कानपुर में जिला मुख्यालय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले राज्य में हर तीसरे या चौथे दिन दंगे होते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की दंगा मुक्त की पहचान है। इस अवसर पर मैं चाचा जान ओवैसी और अब्बा जान मुलायम के अनुयायियों को ध्यान से सुनने के लिए कहूंगा। अगर आप राज्य की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करते हैं तो सरकार जाने कैसे इससे सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ओवैसी समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अब सरकार दंगों का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि सरकार अब माफियाओं पर बुलडोजर चलाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवाद, जातिवाद और वंशवादीवाद सोच के लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते क्षेत्र के विकास को बाधित किया था। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की थी कि केंद्र की मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर कानून को उसी तरह वापस लेना चाहिए जैसे उन्होंने कृषि कानून को वापस लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार एनपीआर सीए कानून नहीं लेती है तो हम एक और नया शाहीन बाग बनाएंगे और यही बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोग नए चेहरे को लेकर आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने में जुट जाए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसलिए आप सभी पूरी तरह से तैयार रहें। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं, जिसके निशाने पर सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के निशाने पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर निशाना साध रही है। आखिरकार किस तरीके से चुनाव 2022 जो है अपना रिजल्ट दिखाएगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।